आत्मा का भगवान के साथ संबंध परफेक्ट है, तो फिर ये इम्परफेक्शन कहाँ से आ गया? भगवान से सेपरेट होकर एंजॉय करने का इम्परफेक्शन कहाँ से आ गया? तो इसमें तीन प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है इसमें। पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि देखिए, भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक है भगवान के माधुर्य की लीलाएं और दूसरा है भगवान के औदार्य की लीलाएं। माधुर्य लीला, औदार्य लीला। तो माधुर्य लीला मतलब भगवान की स्वीट इंटीमेट पास टाइम्स उनके डिवोटीज के साथ में, जो कि होते हैं वैकुंठ में या फिर गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वहां पे भगवान का औदार्य उतना प्रकट नहीं होता। औदार्य मतलब कृपा, उनकी मर्सीफुलनेस उधर प्रकट नहीं होती। उधर सब लविंग डीलिंग्स रहती है। उधर मर्सी की जरूरत ही किसको है? सब लोग भगवान के नित्य पार्षद हैं, सबके लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, तो फिर मर्सी किस पे दिखाएंगे भगवान? तो जो आध्यात्मिक जगत है दैट इज माधुर्य धाम भगवान का। लेकिन भगवान की जो औदार्य है, भगवान का जो कृपा वाला जो मैनिफेस्टेशन है, कृपा वाला जो क्वालिटी है, वो मैनिफेस्ट होता है इस भौतिक संसार में। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान का माधुर्य धाम है, और ये भौतिक संसार जो है भगवान का औदार्य धाम है। यहाँ पे भगवान की उदारता, भगवान की कृपा यहाँ पे मैनिफेस्ट होती है। और भगवान इस संसार में जो लीला करते हैं, चाहे वो खुद प्रकट होके करें या फिर खुद को विस्तृत करके विष्णु के रूप में अलग अलग जो भी यहाँ पे करते हैं भगवान, वो सब उनकी औदार्य लीला का पार्ट है। तो जितने भी जीवात्मा है, दे हैव अ चॉइस whether they want to be a part of भगवान माधुर्य लीला और they want to be a part of भगवान औदार्य लीला। तो हम सभी जितने भी जीवात्मा हैं, हम सभी के पास एक चॉइस है। अभी कैसा है ना, ये हम जब भी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कर रहे हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे मटेरियल वर्ल्ड के लॉजिक काम नहीं करते। मटेरियल वर्ल्ड का टाइम का रेफरेंस, प्लेस का रेफरेंस, ये सब काम नहीं करता उधर। ये बियॉन्ड, ये सब चीजें बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक तो पर्टिकुलर दिन था, वंस अपॉन अ टाइम, मई का महीना था, उसमें 28 तारीख को ऐसा डिसीजन हुआ कि ये आत्मा औदार्य धाम में जाएंगे और ये आत्मा माधुर्य धाम में रहेंगे। ऐसा हम कुछ टाइम फ्रेम, क्या बोलते हैं, टाइम स्टैंप नहीं दे सकते उसको हम। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कब हुआ, और या फिर ओरिजिनली शुरू से ही ऐसा ही था, आत्मा शुरू से ही ऐसी है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम एक टाइमलेस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि हमने चूज किया कि हमें भगवान के औदार्य लीला का भाग लेना है, औदार्य लीला का भाग बनना है, इसीलिए हम इस भौतिक संसार में हैं। और जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, उन्होंने चूज किया कि उनको भगवान की माधुर्य लीला का भाग बनना है। तो अल्टीमेटली इवन हम इस संसार में रहते हुए भी हम भगवान से क्या बोलते हैं, कटे हुए नहीं है। स्टिल वी आर रिलेटेड टू भगवान ओनली, बट इन हिज औदार्य लीला, वी आर इन हिज औदार्य लीला इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये हुआ पहला अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग कि जो जीवात्मा है, जीवात्मा को हमने जैसे पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि जीवात्मा को भगवान ने स्वतंत्रता देके रखी है। तो और ये स्वतंत्रता कभी भगवान छीनते नहीं है। तो अधिकांश से अधिकांश जो जीवात्मा है, उन्होंने अपना स्वतंत्रता इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि हमें भगवान के माधुर्य लीला का पार्ट बनना है। लेकिन बहुत रेयर एक्सेप्शन, एक्चुअली इस संसार में जितने भी जीवात्मा है, वो सारे जीवात्मा एक्सेप्शन केसेस हैं। जनरली एक्सेप्शंस बहुत कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस इतने सारे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जीवात्मा जो है वो बहुत सारे हैं। टोटल नंबर ऑफ जीवात्मा जो है वो इनफाइनाइट है, असंख्य हैं। और उनमें से अगर हम इस भौतिक संसार में जितने जीवात्मा उनको अगर हम कंपेयर करेंगे, तो वी आर इनसिग्निफिकेंट। टोटल जितने जीवात्मा है उनके सामने मटेरियल वर्ल्ड में जितने जीवात्मा है, वी आर इनसिग्निफिकेंट। या फिर उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इनसिग्निफिकेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ना के बराबर। तो इसीलिए हम सभी इस संसार में एक्सेप्शनल केसेस हैं कि हमें भगवान के औदार्य लीला का पार्ट बनना था।
तो भगवान दिखाना चाहते हैं इस संसार में कौन कितना भी गया बीता है, फिर भी उसको मैं कृपा देके मैं उसको अपने धाम वापस ला सकता हूँ. So we are a part of his that लीला. So that is about that. अभी उसमें भी मतलब ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि जो जीवात्मा है वो नित्य काल से इस भौतिक संसार में ही है. हम सभी नित्यबद्ध हैं. नित्यबद्ध मतलब हमेशा से इस भौतिक संसार में है. कुछ आचार्य बोलते हैं कि नित्यबद्ध का मतलब है कि ऑलमोस्ट हमेशा से, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से इधर हैं, बट ऑलमोस्ट हमेशा से हैं. मतलब एक समय पे हम आध्यात्मिक संसार से इधर आए थे, जब हमने चूज किया कि हमें भगवान से भिन्न होके एंजॉय करना है, उनके औदार्य लीला का पार्ट बनना है. और कुछ संप्रदाय मानते हैं कि हम नित्य काल से इधर ही हैं. बट कुछ भी हो, नित्य काल से इधर हो या एक समय पे इधर आए हो, बट पॉइंट इज कि हमने अपने इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल किया भगवान से सेपरेट होके एंजॉय करने का प्रयास करने के लिए, उनके औदार्य लीला का पार्ट बनने के लिए हमने चूज किया अपने इंडिपेंडेंस को. और नित्यबद्ध मतलब हम लोग नित्य काल से बद्ध हैं इस संसार में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नित्य काल तक बद्ध रहेंगे. ये नित्य बद्ध वाली जो अवस्था है ये हमारे पास्ट को डिस्क्राइब करती है, नॉट अवर फ्यूचर. तो फ्यूचर में वी कैन ऑल्सो गो बैक टू गॉड हेड. हम भी भगवत धाम जा सकते हैं. और प्रभुपाद से बोला जाता था कि प्रभुपाद आप नित्य सिद्ध हैं या आप नित्य बद्ध हैं या फिर आप साधना सिद्ध हैं. तो प्रभुपाद बोलते थे कि देखो अभी कोई व्यक्ति है जो बचपन से लखपति है और दूसरा व्यक्ति जो है वो मेहनत करके लखपति बना. तो अल्टीमेटली लखपति बनने के बाद मैटर करता है क्या कि कोई मेहनत करके लखपति बना है या फिर कोई बचपन से ही लखपति था? लखपति तो लखपति ना, मेहनत करके बने या बचपन से रहे, लखपति तो लखपति रहेगा. तो बेसिकली प्रभुपाद का पॉइंट ये था कि हमें इतना सोचना नहीं चाहिए कि हमें साधना सिद्ध है या फिर नित्य सिद्ध है. अल्टीमेटली पॉइंट है कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है. वी वांट टू गो बैक टू गॉड हेड. और वो जितना नित्य सिद्ध के लिए है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, उतना ही साधना सिद्ध के लिए भी है या फिर नित्य बद्ध के लिए भी है. तो इट्स अबाउट पास्ट, बट इन फ्यूचर ऑल ऑफ अस कैन गो बैक टू गॉड हेड. तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट ये है कि अभी अगर हम भगवान से इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करने का हमने चूज किया, तो क्या हम वापस जाने के बाद भी वो वापस से हो सकता है क्या? तो इसके बारे में कृष्ण क्लियरली बोलते हैं गीता में कि नहीं हो सकता. यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम. एक बार अगर तुम मेरे धाम में आ गए देन देयर इज नो कमिंग बैक. यद गत्वा न निवर्तन्ते मतलब वहां से आने का वापस आने का कुछ चांस नहीं रहता. वी जस्ट बी देयर. तो इसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन ये है कि ऑलरेडी हमने भगवान के औदार्य लीला का पार्ट बन गए ना, तो अभी वापस से क्यों बनेंगे? ऑलरेडी वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ भगवान औदार्य लीला एंड हो गया हमारा. अभी जो मूवी हमारा खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गया, तो वापस से मूवी में क्यों जाएंगे फिर? तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग. और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आध्यात्मिक जगत में जब हम चले जाएंगे, हम सभी जब आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, तो वहां पे जाने के बाद हमको इस भौतिक संसार के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी इंसिडेंसेस हुए जन्मों जन्मों तक, ये एक सपने के रूप में याद रहते हैं. एक बुरा सपना, जैसे बुरा सपना की इन योनियों से होके गुजरा, ये हुआ, इस प्रकार से मरा मैं, ये हुआ वो हुआ, पूरे जितना भी भौतिक संसार का एक्सपीरियंस है वो एक बुरे सपने की तरह हमें याद रहता है. और वो सपना इतना भयावह रहता है, इतना बुरा रहता है कि कभी गलती से भी इच्छा नहीं आती वापस आने की इस भौतिक संसार में, गलती से भी नहीं आती. तो दैट्स हाउ देयर इज नो टर्निंग बैक आफ्टर वी गो बैक टू गॉड हेड. इज दैट फाइन? ओके. तो हमें बस कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा बुरा सपना है, नाइटमेयर, उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करें, जागे जल्दी से जल्दी, और जागे और भागे स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट शुड बी आवर फोकस. हरे कृष्णा. सो चलो थोड़ा जगने का प्रयास करते हैं. सो आज का हमारा श्लोक का है 7वें अध्याय का 13वां श्लोक.
आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। कल्याणी माता जी। हरे कृष्णा, कोऑर्डिनेटर कैन म्यूट, देयर इज सम डिस्टर्बेंस। Hare Krishna. Derived by the three modes, goodness, passion, and ignorance. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Who am above the modes of inexhaustible. माता जी, कल्याणी माता जी, can you hear me? Yeah. सी कोऑर्डिनेटर का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसका भी म्यूट अनम्यूट होता है माइक, जिसका भी डिस्टरबेंस आता है उनको म्यूट करना है। सो आप ध्यान रखिए उसका भी। या तो ये जो श्लोका है, इसके पहले वाले में भगवान बताते हैं कि क्या बताते हैं कि मेरे से ये 3 प्रकार के मोड्स आते हैं इस संसार में। जस्ट लेट्स सी दैट प्रीवियस श्लोका about 3 modes। हाँ, ये जो गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस है, ये मेरी ही शक्ति से मैनिफेस्ट होते हैं और मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। और अभी यहाँ पे भगवान उसी फैक्ट को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो लोग इन 3 गुणों में फंसे हुए रहते हैं वो मुझे समझ नहीं पाते, वो मुझे जान नहीं पाते, वो मुझे अप्रोच नहीं कर पाते, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। काफी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि जीवन का लक्ष्य है सत्वगुण में आना। अगर हम एक सात्विक जीवन जी रहे हैं तो वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ जीवन है, लेकिन सत्वगुण इज नॉट परफेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि सत्वगुण भी इम्परफेक्ट है। जैसे सत्वगुण जो है उससे भी परे जो गुण है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व। हाँ, शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व एक गुण है जो कि इन 3 गुणों से परे है। तो जब उसको शुद्ध सत्व बोलते हैं तो इस संसार का जो सत्व गुण है उसको क्या बोलना चाहिए हमें? शुद्ध का उल्टा क्या होगा? अशुद्ध। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि इस संसार का जो सत्वगुण है वो भी अशुद्ध सत्वगुण है। तो इसको अशुद्ध सत्वगुण क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि कभी भी वो परमानेंट नहीं रहता, बदलते रहता है। इवन सत्वगुण में भी तमोगुण और रजोगुण के कुछ अंश रह जाते हैं इस संसार के सत्वगुण में भी। इसीलिए फिर वापस से कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में भी आ गया तो ये संसार के जो मोड्स हैं, एक्चुअली ये जो 3 मोड्स हैं, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों में आपस में कंटिन्यूअसली फ्लक्स चलते रहता है। कंटिन्यूअसली एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी सत्वगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण का हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है, फिर आपस से सत्वगुण हावी हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग हैं जो कि सात्विक जीवन जीते हैं कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर्स। उनका ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है काफी सात्विक रहता है, आहार सात्विक रहता है और दिनचर्या भी काफी सात्विक रहता है, मूड भी उनका काफी सात्विक रहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें कि वो सात्विक लोग भी विचलित हो जाते हैं, वो सात्विक लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं ना, आलसी हो जाते हैं। क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है ना। तो इवन गुणों में भी मिलावट है। जब हम बोलते हैं रजोगुण, तो रजोगुण भी प्योर रजोगुण नहीं रहता इस संसार में। रजोगुण के अंदर भी तमोगुण और सत्वगुण के कुछ लक्षण रहते हैं, बट प्राइमरी मेजॉरिटी इज रजोगुण। तो अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ये सात्विक व्यक्ति है,
तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एकदम प्योर सात्विक है, हमेशा सात्विक ही रहता है, एकदम परफेक्टली सात्विक रहता है? नो। सात्विक हम क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि प्रीडोमिनेंटली वो सात्विक है, मोस्टली वो सात्विक सत्वगुण के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन कभी कभी उत्तेजित भी हो जाता है, कभी कभी वो गलत एक्टिविटीज भी कर बैठता है, लेकिन मेजरली ही सात्विक। तो इस संसार में कोई भी गुण है वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर मिलावट है दूसरे गुणों की। लेकिन अगर हमें भगवान को समझना है, भगवान को अप्रोच करना है, तो हमें भगवान जिस गुण में है उस गुण में जाना पड़ेगा। जैसे कि रेडियो के थ्रू अगर हम कोई पर्टिकुलर चैनल को हम ट्यून इन करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके हम उस चैनल को हम सुन पाते हैं, टीवी में भी, रेडियो में भी। तो अगर हमें भगवान के चैनल को ट्यून इन करना है तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी भगवान की फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। और भगवान क्या इस संसार का पार्ट है? नहीं, भगवान इस संसार से परे है। भगवान के ऊपर रजोगुण, तमोगुण, इवन सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान इन तीनों गुणों से परे है। भगवान शुद्ध सत्व गुण में है, शुद्ध सत्व, या फिर उसको वसुदेव गुण भी बोलते हैं, शुद्ध सत्व या फिर वसुदेव प्लेटफॉर्म। तो अगर हमें भगवान को समझना है, भगवान को अप्रोच करना है, तो हमें भी उस शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। इवन हम सत्व गुण के आधार पे भी नहीं समझ सकते भगवान को। तो अभी हम थोड़ा सा समझेंगे पहले कि ये जो 3 गुण हैं उनके लक्षण क्या रहते हैं, और ये 3 गुण हमें इन 3 गुणों में लोग कैसे भक्ति करते हैं। इवन भक्ति भी इन 3 गुणों में होती है। और फिर हम थोड़ा देखेंगे कि ये जो 3 गुण है ये भक्त को कैसे भक्ति से नीचे खींचते हैं। ओके, और फिर हम कैसे शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे जाए उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो आप में से कोई बता सकता है कि इन 3 गुणों के लक्षण क्या रहते हैं? तमोगुण का क्या लक्षण रहता है? क्रोध, क्रोध, लेजीनेस, क्रोध, आलस्य और प्रवृत्ति होती है उसकी। कौन सी प्रवृत्ति होती है? तामस मीन्स हमेशा वो चिड़चिड़ा रहता है। हाँ, चिड़चिड़ रहेगा और छोटी छोटी बात करेगा, किसी का बुरा करने की भावना। करेक्ट, किसी के बुरा करने की भावना। वेरी गुड। और कुछ है? लोभ, जितनी गंदी भाव नहीं रहेगा। जितनी गंदी क्वालिटीज है सब गंदी क्वालिटीज बोल दो। तो अज्ञानी है वो, अज्ञानी है। यस, एक्चुअली अज्ञानी दोनों क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने बहुत हॉट टॉपिक को टच कर दिया शायद। तो मैं ये बोल रहा था कि अज्ञानता जो है, अज्ञानता दोनों गुणों में रहती है, तमोगुण में भी और रजोगुण में भी, और अहंकार भी दोनों गुण में रहता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी दोनों गुणों में रहती है। बट प्रोमिनेंट फैक्टर 3 है, आप लोग याद रखिए हमेशा आगे के लिए भी। ये कई बार मैंने पहले भी डिस्कस किया है बट किसी को क्लिक नहीं हुआ। वो तीनों जो गुण है उनकी क्लियर कट स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं। बहुत सारी क्वालिटीज हम बोल सकते हैं बट क्लियर कट स्पेसिफिक 3 क्वालिटीज या 2 क्वालिटीज हैं। तो लगे तो लिख लीजिए। तमोगुण के डिफाइनिंग क्वालिटीज, परिभाषक जो उसके गुण है वो है निद्रा, आलस्य, प्रमाद। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसको आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। नैप हम लोग, तमोगुण आता तो नैप लेते हैं हम लोग। निद्रा, एन फॉर निद्रा, ए फॉर आलस्य, पी फॉर प्रमाद। तो नींद ज्यादा आना, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी सोते रहना, दिन भर सोने की इच्छा करना। आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेट करना, लेजी होना। एंड प्रमाद, प्रमाद मतलब मैडनेस, मतलब चिड़चिड़ापन करना, कुछ भी करना, गलत सलत काम करना। तो ये 3 उसकी डिफाइनिंग क्वालिटीज हैं। फिर बात आती है रजोगुण की। तो रजोगुण की 2 क्वालिटीज हैं प्रोमिनेंटली। बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं बट दिस 2 क्वालिटीज आर संग एंड तृष्णा। ST, संग, तृष्णा। तो संग मतलब बहुत एक्सेसिव अटैचमेंट होना, कोई चीज प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, एक्सेसिव, सारी चीजों को दांव पे लगा के एक चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखना। और खास करके
इस संग का दूसरा अर्थ ये भी दूसरा तरीके से हम इसको समझते हैं कि सेक्स लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना। तो मैथुन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होना, ये भी रजोगुण का प्रभाव है। और तृष्णा, तृष्णा मतलब कि एनवी करना, दूसरों से बहुत ज्यादा, एनवी मतलब क्या बोलेंगे, जेलेसी या एनवी, कि मुझे सब कुछ चाहिए, दूसरों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये संग एंड तृष्णा या ईर्ष्या, तो ये क्वालिटीज है रजोगुण की। और सत्वगुण की क्वालिटीज हैं सुखम एंड ज्ञानम। ओके, GSSTNAP। तो सुखम एंड ज्ञानम मतलब हैप्पीनेस, बिना किसी कारण के हैप्पी फील करना, राइट। तो दैट इज सत्वगुण। एंड नॉलेज, ज्ञान, हर चीज के बारे में ज्ञान अर्जन करने की इच्छा रखना, या फिर ओवरऑल एक अवेयरनेस अच्छी रहना, हर चीज के बारे में सेंसिटिव रहना, अवेयर रहना। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ दीज 3 गुणास। तो अभी हम देखते हैं कि भक्ति जो है वो इन 3 गुणों में कैसे कैसे परफॉर्म की जाती है। ललित ब्रो, यू रेजिंग योर हैंड, क्या हो गया? प्रभु जी, कैन यू प्लीज रिपीट सत्वगुण के जो लक्षण? सुखम एंड ज्ञानम। ओके, यस। तो अभी भक्ति भी इन 3 गुणों में परफॉर्म की जाती है। तो तामसिक भक्ति बोलते हैं उसको, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा, वो अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए भक्ति कर रहा है। ओके, तो रावण ने किया था वैसे। हाँ, उसको भक्ति नहीं बोलेंगे, उसको उन्होंने देवता को प्रसन्न किया था, ब्रह्मा जी को। भक्ति देवताओं की नहीं की जाती, भक्ति भगवान की जाती है। तो उसने तपस्या की थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे राक्षस रहे हैं, इसमें भी भागवत में भी उनका वर्णन आता है, जो कि विष्णु की भक्ति करते थे, लेकिन किसके लिए? अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए। तो जो भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में ये इच्छा है कि अरे इसका नाश होना चाहिए। या फिर जैसे अगर भक्त लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अरे यार, ये मेरा मैनेजर मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, और थोड़ा सा ये इसको थोड़े दिन के लिए अगर बीमार हो गया तो अच्छा रहेगा, मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा और ज्यादा अच्छे से। तो क्या हो रहा है, थोड़ा किसी का हाथ पैर टूट जाए तो फिर थोड़ा मैं उसकी जगह फिर सेवा कर पाऊंगा, और फिर मैं ज्यादा प्रसन्न कर पाऊंगा आपको। तो ये बेसिकली भगवान को अप्रोच करना दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा से, तो इसको बोलते हैं तामसिक भक्ति। फिर इसके बाद आता है राजसिक भक्ति। तो राजसिक भक्ति तो बहुत आसान है समझना, कुछ तो आप बता सकते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड। राजसिक भक्ति में क्या आना चाहिए? मटेरियल डिजायर। हाँ, वेरी सिंपल, मटेरियल डिजायर्स के साथ भक्ति करना, कि भगवान हम हर रोज 5 माला चैंटिंग कर रहे हैं, तो सॉरी, माला चैंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो जॉब है वो एकदम बढ़िया से चलना चाहिए, और थोड़ा सा मुझे एक गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, तो मैं थोड़ा कल से 3 माला एक्स्ट्रा करूंगा, जिससे भगवान की ज्यादा कृपा मिले मुझे, और फिर मैं नई गाड़ी ले पाऊं। या फिर मैं इतना चैंटिंग कर रहा हूँ, हर दिन चैंटिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बॉस मेरे को इतना परेशान क्यों कर रहा है? या अगर अभी एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम से पहले जस्ट चैंटिंग करके जाना ना, तो अच्छी बात है, भक्ति है ये सब, हम ये नहीं बोल रहे कि ये भक्ति नहीं है, लेकिन ये रजोगुणी भक्ति है। हम रजोगुण के प्रभाव में भक्ति कर रहे हैं, कुछ तो भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, या फिर भगवान ने हमें एग्जाम में पास करा दिया अच्छे मार्क्स के साथ, या कुछ तो सक्सेस दे दिया, तो फिर हम भक्ति बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि जिससे और ज्यादा सक्सेस मिले। तो बेसिकली ऐसी भक्ति जो हमारे भौतिक परिस्थिति के अनुसार बदल रही है, बढ़ रही है या घट रही है, ऐसी भक्ति रजोगुण के प्रभाव में की जाती है। तो उसके बाद आती है सत्वगुणी भक्ति। तो कोई बता सकता है सत्वगुणी भक्ति
के लक्षण? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। ओके, और कुछ? निष्काम भावना से भक्ति करना, हाँ, निष्काम भाव से भक्ति करना। और कुछ? शुद्ध जीवन, ज्ञान, शांति, आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना करना। हाँ, शुद्ध जीवन के लिए, ज्ञान, शांति के लिए करना। और कुछ? ओके, भगवान से रिलेशन वापस जोड़ने के लिए। हाँ, भगवान से रिलेशन पुनर्स्थापित करने के लिए भक्ति करना। तो ऑलमोस्ट आप सभी के जवाब गलत हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी के जवाब गलत है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि आप लोगों के जवाब अच्छे तरीके से गलत हैं, क्योंकि आपने जो भी लक्षण बताए ये सारे शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं, भगवान को प्राप्त करना वगैरह वगैरह। बट उस पर हम बाद में जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये है क्या? नहीं, वो कहाँ से आ गया इधर? नहीं, ठीक है। मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसको निष्काम बोल रहे हैं ऐसे। हाँ, समझ गया। लाइक दैट कैन बी देयर कि निष्काम भावना से हम अगर कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोकों के अनुसार अगर हम भक्ति कर रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो नॉट सत्वगुणी भक्ति। जैसे आप सभी ने जो बताया वो सारे शुद्ध भक्ति के लक्षण बताया आप लोगों ने। आरती माता जी ने जो बोला कि शांति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति करना, ये होता है सत्वगुणी भक्ति। अगर हम भक्ति इसके लिए कर रहे हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को धक्का लगेगा ये सुन के, बट स्टिल जो सच है वो तो सच है। अगर हम इस मूड के साथ भक्ति कर रहे हैं कि भक्ति करने से हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है, वो सत्वगुणी भक्ति है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे भक्ति करने का जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन क्या है? मुझे मुक्त होना है, मुझे शांति चाहिए, राइट, और मुझे सुख चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। तो जब तक सेंटर में मैं हूं तब तक वो शुद्ध भक्ति कैसे हुई? क्योंकि भक्ति तो भक्ति में सेंटर पर भगवान होने चाहिए। तो सत्वगुणी भक्ति में जो लोग रहते हैं वो भक्ति करते हैं इस भव संसार से, भव सागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, लिबरेशन के लिए। सो दैट इज सत्वगुणी भक्ति। इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट द परफेक्शन। परफेक्शन है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब कि जैसा आप लोगों ने बोला कि भगवान से प्रेम करते हैं हम, इसलिए हम भक्ति करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान से हमारा जो प्रेम है उसको और ज्यादा पुनर्जीवित करने के लिए जो भक्ति की जाती है, विदाउट एनी अदर मोटिवेशन, दैट इज शुद्ध भक्ति। अदरवाइज बाकी जितने भी भक्ति है वो सारे इन तीन गुणों द्वारा प्रभावित हैं। तो अभी हम जस्ट लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि हम जब भक्ति कर रहे हैं, देखिए अभी इसमें क्या बोला है कि जब तक हमारी भक्ति या जब तक हमारा जीवन इन तीन गुणों द्वारा प्रभावित है, तब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हम भक्ति कर रहे हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, जब तक हम भक्ति कर रहे हैं कुछ भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, और जब तक हम भक्ति कर रहे हैं छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तब तक हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मुक्ति प्राप्त कर लें, हो सकता है वैकुंठ भी चले जाएं, बट हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण को हम प्राप्त सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति से कर सकते हैं, विथ ओनली डिजायर टू लव एंड सर्व कृष्णा, नथिंग एल्स। तो ये हुआ। और दूसरी बात कि जब हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, अभी आप सभी लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति करते करते भी हमारे ऊपर तीन गुणों का प्रभाव होता है। और जब तक ये तीन गुणों का प्रभाव होते रहेगा हमारे भक्ति पे, देखिए दूसरा पॉइंट क्या था कि हमारी भक्ति इन गुणों में है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारी भक्ति इन तीन गुणों में नहीं है। भक्ति हमारी शुद्ध है, हम भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस जो है, वो प्रैक्टिस भी कई बार हमारा इन तीन गुणों से प्रभावित होता है। तो जब हम शुद्ध भक्ति करते समय भी हम तमोगुण से कब प्रभावित होते हैं? चैंटिंग करते करते सो जाना, राइट, या फिर कुछ आध्यात्मिक कार्य के लिए लेजीनेस फील करना, या फिर अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करना भक्ति में ना? तो
इसका मतलब कि हमारी प्रैक्टिस जो है, भले हम शुद्ध भक्ति करें लेकिन हमारी प्रैक्टिस तमोगुण द्वारा प्रभावित है। दूसरा कि जब हम बहुत ज्यादा रजोगुण में हैं, रजोगुण में क्या हुआ कि हम बिना सोचे समझे हम डिसबैलेंस वे में भक्ति कर रहे हैं। कभी एकदम कर्म ज्यादा कर लिया, भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, या फिर कभी भक्ति को कुछ ज्यादा ही कर लिया जोश जोश में आके और अपने बाकी जिम्मेदारियों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ऐसे जोश में भक्ति करना, उत्साह अच्छी बात है, बट उत्साह जो है वो गाइडेड होना चाहिए। लेकिन जोश में कुछ भी कर देना भक्ति के नाम पे, that's how we are in rajoguna while performing शुद्ध भक्ति। एंड देन सत्वगुणा, सत्वगुणा मतलब कि जब हमारी भक्ति हम करना चाहते हैं लेकिन हम बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स के बारे में सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो जैसे समाज के लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारा घर संसार कैसे संभालोगे, भक्ति करोगे तो फिर तुम पढ़ाई में निष्क्रिय हो जाओगे, अपने जॉब में निष्क्रिय हो जाओगे, तुम देवी देवताओं की जो पूजा पाठ है उसको छोड़ दोगे। तो इन सब भय के साथ भक्ति करना कि मेरा भौतिक संसार भी मुझे मतलब भौतिक संसार मेरा डिस्टर्ब ना हो जाए, उस भय के साथ भक्ति करना, दैट्स व्हेन वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सत्वगुणा। हमें सत्वगुण मतलब हमको सब कुछ मेंटेन भी करना है और इस बात का भय है भक्ति करते समय। और दूसरी बात कि भक्ति करना उसको पुण्य कर्म समझ के कि हम भक्ति कर रहे हैं जिससे हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारा लाइफ सेट हो जाएगा, इस भावना के साथ भक्ति करना, तो इसमें भी हम सत्वगुण द्वारा प्रभावित हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या होती है? शुद्ध भक्ति का मतलब है कि हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं, पहली बात, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट, हम अंडर गाइडेंस भक्ति कर रहे हैं, ओके, अंडर गाइडेंस भक्ति कर रहे हैं। और तीसरा कंपोनेंट कि हम सब कुछ बैलेंस करके, वो अंडर गाइडेंस में आ गया। एक सेकेंड, मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा। अनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि भगवान के अनुकूल और अनुशील मतलब अंडर गाइडेंस जो हम भक्ति करते हैं उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। सो दिस टू कंपोनेंट शुड बी देयर। मोटिवेशन हमारा होना चाहिए सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, और दूसरा है कि बैलेंस करके भक्ति करना चाहिए। that is possible when we are under proper guidance. Hare Krishna. So we'll stop here. It's already 7:33. Thank you so much for your active participation. श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय प्रभुपाद की जय जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।